आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग तो करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट की इनकम पे आप लोगों को टैक्स पड़ता है और कितना टैक्स पड़ता है। आज की इस वीडियो में वही देखेंगे कि स्टॉक मार्केट की इनकम पे हमारा टैक्स कितना लगता है, उस टैक्स को फिर वो टैक्स कितना लगता है, वो टैक्स जो है हमारा उसको हम क्या लॉस हुआ तो उसको हम क्या सेट ऑफ कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या हम इस साल लॉस हुआ तो अगले कुछ सालों तक उसका कैरी फॉरवर्ड कर सकते नहीं कर सकते। पूरा स्टॉक मार्केट की इनकम के ऊपर टैक्सेशन का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेहुल पंडे है और आज हम लोग देखने वाले स्टॉक मार्केट के टैक्सेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग स्टॉक मार्केट के टैक्सेशन के बारे में जब बात करते हैं तो दो टर्म्स आती है। एक आती है हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेकंड आती है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म क्या और लॉन्ग टर्म क्या, ये चीज को कैसे डिवाइड करें। तो अगर आप लोग विद इन 1 ईयर अगर आप शेयर को लेते हैं और बेच देते हैं तो वो अगर हमारा आता है शॉर्ट टर्म में, और 1 साल के बाद करते हैं तो वो आता है हमारा लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म पे हमारा आता है टैक्स रेट 15%। अगर आपने आज एक शेयर लिया और उस शेयर को अगर आपने 10 दिन बाद बेच दिया तो उसकी जो भी आपको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पोर्शन पे समझ लीजिए 10 में लिया 15 में बेच दिया तो 5 रुपए पे आपको 15% का टैक्स पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब भैया 1 साल के ऊपर आपने बोला तो 1 साल के ऊपर में ये कंसेप्ट है कि आप लोगों को 1 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा और 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 10% टैक्स लगेगा। 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और 1 लाख के ऊपर आपको 10% टैक्स लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन मतलब क्या होता है भैया? इंडेक्सेशन मतलब सिंपली कि अगर आप इंडेक्सेशन मतलब कि आप लोगों ने जो लिया था, जब शेयर लिया था तब कुछ रेट अलग था, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से क्या वो रेट बढ़ सकता है, वही गवर्नमेंट कंसीडर करती है। तो इंडेक्सेशन हमको निकालना है। तो इंडेक्सेशन कैसे निकाले? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लीजिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय इंडेक्सेशन वो दिन का लीजिए जिस दिन आपने शेयर लिया था, मल्टीप्लाई बाय वो ईयर का मतलब जिस दिन आपने शेयर लिया था, और मल्टीप्लाई बाय वो ईयर जिस दिन आपने शेयर बेचा। इंडेक्सेशन का कंसेप्ट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आता है। तो भैया इंडेक्सेशन जो है इसका एक एग्जांपल वगैरह से बताए तो कि सपोज कीजिए अगर 1 लाख रुपए का शेयर, किसी ने 1 लाख रुपए का शेयर लिया था 2001-2 में, 2001-2 में हमारा इंडेक्सेशन था 100। तो 1 लाख डिवाइड बाय 100 कीजिए, मल्टीप्लाई बाय उन्होंने बेचा है 2012-13 में जब इंडेक्सेशन था 200। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200 वो आ गया हमारा 2 लाख। इन्होंने सपोज कीजिए अब है ना 2012-13 में शेयर बेचा 2.5 लाख रुपए के लिए, जो उन्होंने 1 लाख का लिया था। तो 1 लाख और 2.5 लाख के बीच में फर्क तो वैसे 1.5 लाख आता है, लेकिन इनको टैक्स सिर्फ 50,000 पे लगेगा जस्ट बिकॉज ऑफ इंडेक्सेशन की वजह से। इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो कितनी हो गई भैया? 2 लाख रुपीज। तो इनको टैक्सेशन कितने पे देना पड़ेगा? ओनली 50,000 पे। और 50,000 पे भी हमने डिस्कस किया कि 1 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 10% टैक्स लगेगा। ये बात हो गई भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अब जो हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आज ही हमने शेयर लिया और आज ही दोपहर को हमने बेच दिया, भैया आज ही लिया आज ही बेच दिया तो ये तो भैया 1 साल के काम मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो। तो ऐसा नहीं, ये जो अगर आज ही लेके अगर आप आज ही बेचते हो तो वो चीज हमारी आती है स्पेकुलेटिव बिजनेस में। अब भैया स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब क्या? स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब सेपरेटली आपका ट्रेड किया जाता है जिसपे आपको नॉर्मल स्लैब रेट की तरह आपको टैक्सेशन लगता है, जो आपकी बिजनेस की इनकम है उसके नीचे साइड में आपका दिखाया जाता है जब रिटर्न भरा जाएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस आपका वहां पे आता है। अब भैया स्पेकुलेटिव बिजनेस ये हो गया। अब ये तो सब बात की आपने जब प्रॉफिट हुआ, सपोज कीजिए मुझे हुआ लॉस, तो मैं लॉस को क्या है ना सेट ऑफ कर सकता हूँ। मुझे मतलब अगर लॉन्ग टर्म में है ना लॉस हो गया तो मैं क्या उसे शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये चीज आती है। तो एक चीज आपकी इसमें कंसेप्ट आता है कि भैया अगर आपका है ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसी चीज को मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ, आपको समझ जाएगा। सपोज कीजिए ना एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। एक है हमारे मुकेश जी अंबानी, एक है हमारे अनिल जी अंबानी। अब मुकेश जी अंबानी बड़े भाई, अनिल जी अंबानी छोटे भाई। अगर अनिल जी अंबानी को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो क्या मुकेश जी अंबानी मदद कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, उन्होंने अभी की भी थोड़े सालों पहले। लेकिन क्या मुकेश अंबानी को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो क्या अनिल अंबानी कर सकते हैं? नहीं। मतलब क्या? मतलब अनिल अंबानी होगा हमारे शॉर्ट टर्म, मुकेश अंबानी होगा लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म में कैपिटल लॉस होता है तो मुकेश अंबानी लॉन्ग टर्म में मतलब मुकेश अंबानी मदद कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है सेट ऑफ।
लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लॉस होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेट ऑफ नहीं हो सकता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस ओनली स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम से ही सेट ऑफ होगा, वो आपके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं होता है। अब भैया इस साल लॉस हुआ तो आगे हम कितने सालों तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो आपका लॉस होता है वो आप 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेकुलेटिव बिजनेस, जो मैंने बोला इंट्राडे का बिजनेस है आपका, उसका जो लॉस होता है वो आप लॉस जो है वो 4 सालों तक है ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा पूरा टैक्सेशन आता है हमारे जो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग आते हैं उस पे। ऐसे ही फाइनेंस, जीएसटी और टैक्सेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग।